हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे। जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का पेपर 30 सितंबर 2018 का करेंगे। तो आइए आज की क्लास हिंदी सेशन के साथ शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द को चुनना है। पर्वत अचल गिरिजा, पर्वत अचल गिरी, पर्वत आंचल गिरी, पर्वत अचल गिरी। तो पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची क्या है? पर्वत अचल गिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, या फिर मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? बुद्धि नष्ट होने का अर्थ है। अगला प्रश्न है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, इनमें से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? उपमा अलंकार को अगर सरल शब्दों में समझें तो जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में आकृति, भाव, रंग या रूप आदि से समता प्रदर्शित की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे दो विभिन्न वस्तुओं का, एक तो पहेली और जीवन, दोनों के आकृति के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पड़ाव, आवश्यक, आव न ताव, आवक। तो पड़ाव में आव है, आव प्रत्यय है। आवश्यक में अक प्रत्यय है। आव न ताव में व प्रत्यय है। आवक में अक प्रत्यय है। पूछा क्या है? आव प्रत्यय से कौन सा बना है? तो पड़ाव होगा। ऑप्शन 1 सही। अगला प्रश्न है, एतिहाद का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अनैतिहाद, अनहतियात, एहतियात, या फिर लापरवाही। तो एहतियात का कौन सा विलोम शब्द है? लापरवाही विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। पारिधन नम, पारिधन नाम, परिधन नाम, या फिर पारिधन नाम। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन नाम। व्यंजन संधि है, सॉरी स्वर संधि है। अगला प्रश्न, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? श्रुत, स्त्रोत, स्त्रोत, ऋष्ट। तो स्रोत का सही शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन 2 स्त्रोत। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांति, सन्नाटा, खामोशी, या फिर निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। इसके ऑप्शंस हैं प्रधनमान, परधनमान, प्राधनमान, परधनमान। तो प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रधनमान। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? इसके ऑप्शंस हैं अनेक रूप, अनेक रूस, अनेक रूप, अनेका रूप। तो एक रूपता का निम्न में से विलोम शब्द कौन सा होगा? इसका सही आंसर है अनेक रूप। बाकी अन्य ऑप्शन में मात्राओं की गलती की गई है। अगला प्रश्न है, जो पहले हो चुका हो के लिए निम्न में से कौन सा शब्द आएगा? भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व, या फिर भविष्य। तो जो पहले हो चुका है उसके लिए कौन सा शब्द होता है? भूतपूर्व। वर्तमान जो हो रहा है उसे वर्तमान बोलेंगे। भविष्य जो होने वाला है उसे भविष्य बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा भूतपूर्व। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर को न माने के लिए कौन सा शब्द है? जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक, या फिर नस्तिक। तो इसका सही आंसर होगा नास्तिक। और आस्तिक कौन होता है? आस्तिक ईश्वर को मानने वाला होता है। नतमस्तक मतलब होता है किसी के सामने सिर झुकाना। अगला प्रश्न है, याक्षणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है?
इच्छिणी, याच्छिणी, याच्छण या फिर यच्छिणी। तो याच्छिणी का शुद्ध रूप कौन सा है? यच्छिणी। बाकी 3 ऑप्शन में मात्राओं की गलती की गई है। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रीतिवाद, यहाँ पे प्रीति आ रहा है उपसर्ग। प्रातिवाद, यहाँ पे प्राति उपसर्ग आ रहा है। प्रीतिवाद, यहाँ भी प्रीति उपसर्ग आ रहा है। प्रतिवाद, यहाँ पे प्रति उपसर्ग आ रहा है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ भी प्रति उपसर्ग से शब्द देखना है। प्रीति घात, यहाँ पे होगा प्रीति उपसर्ग होगा। यहाँ पे प्राति, तो इसका होगा प्राति। फिर तीसरा है प्रीतिघात, तो इसका होगा प्रीति उपसर्ग। फिर चौथा है प्रतिघात, पूछा क्या है? प्रति उपसर्ग, यहाँ पे प्रति उपसर्ग होगा, प्रति प्लस घात। अगला प्रश्न है, पंचतत्व में निम्न में से कौन सा समास है? कल की क्लास में भी इस समास को हम देख चुके हैं। पंचतत्व मतलब 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों का समूह। यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक किस समास में होता है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विग समास। तो पहला पद जिसका संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विग समास कहते हैं। पंचतत्व में द्विग समास होगा। पंचतत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। अगला प्रश्न है, हरफन मौला का समासिक विग्रह कौन सा है? हरफन में मौला, हरफन में मीला, हरफेन में मौला, हरफेन में माला। हरफन मौला, हरफन मौला में कौन सा समास विग्रह होगा? हरफन में मौला। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा समास है? अधिकरण समास। अधिकरण समास में और पर का लोभ होता है, तो यहाँ पे में का लोभ हो रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास हरफन मौला में आएगा। अगला प्रश्न है, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। इसके ऑप्शंस हैं सरत, सरति तर्गिणी तटनी, सरिता तर्गिणी तटनी, सरिता तर्गिणी तटनी या फिर सरिता तरिंगिणी तटनी। तो नदी के लिए पर्यायवाची क्या सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सरिता, तरिंगिणी और तटनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर क्यों पकड़त पाए। में निम्न में से कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर क्यों पकड़त जाए। कौन सा अलंकार होगा इसका? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? वक्रोक्ति अलंकार का परिभाषा होता है, एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थों का निकलना क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पे को तुम है घनश्याम हम, यहाँ पे एक ही शब्द से 2 अर्थ निकल रहे हैं। को तुम है घनश्याम हम मतलब कौन हो तुम? हम हैं घनश्याम। फिर एक निकलता है को तुम है घनश्याम हम। अगला प्रश्न है, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिक में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। निम्न में से कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल रस, शांत रस। इसका सही ऑप्शन होगा वात्सल रस। वात्सल रस की परिभाषा को अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो वात्सल रस की परिभाषा सरल शब्दों में होती है, संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है उससे पुष्ट रस को क्या कहते हैं? वात्सल रस। एक बार फिर देखते हैं, संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है उससे पुष्ट रस को वात्सल रस कहते हैं। यहाँ पे किलकत कान घुटुरुवन आवत, यहाँ पे कान्हा के लिए प्रेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वात्सल रस आए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में जर्नल साइंस के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी ये हिंदी की सेशन अच्छी लगी हो
तो हमारे क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।